हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि दो वुल च्यून फाइट कर रहा होता है और वो जो स्किल यूज़ कर रहा होता है उसका नाम होता है क्विक स्वॉर्ड सिंगल फ्लैश। मोजिन भी उस विलन को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। फिर मोजिन एक पावरफुल फिस्ट एनर्जी से उस पर अटैक करता है और इस स्किल का नाम मैग्नम होता है और इससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर इन दोनों ने मिलकर सारे लोगों को हरा दिया होता है। मोजिन दो वुलच्यून को बोलता है कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। दो वुलच्यून बिल्कुल खामोश रहता है। दो वुलच्यून बोलता है कि मैं इन्हें अकेले नहीं रोक पाता तुम्हारे बिना, और अगर आज तुम यहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। पीछे से कोई भागते हुए आ रहा होता है, दो वुलच्यून का नाम चिल्ला रहा होता है और ये दो वुलच्यून की सिस्टर होती है जो दो वुलच्यून को गले लगाकर बोलती है कि तुम सेफ हो। दो वुलच्यून अपनी सिस्टर को बोलता है कि वुलयांग, क्या तुम भी ठीक हो? पीछे से कोई बोलता है कि मोजिन, जैसे तुमने प्रेडिक्ट किया था सेम वैसा ही हुआ। और ये मूगैंग होता है, वो बोलता है कि न्यू हेवन सब लोगों को इधर उधर फैलाने के बाद वो सीड के मेन कोर पर एक साथ अटैक करना चाहते थे। और मूगेंग के साथ दो वुलच्यून के फादर भी होते हैं। मूगेंग बोलता है कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो हर तरफ सिर्फ एनिमी ही थे। वुलच्यून बोलता है कि फादर, क्या हमारे सारे सीड मेंबर सेफ हैं? दो वुलच्यून का फादर बोलता है कि यस, थैंक्स इन सब लोगों के जल्दी आने की वजह से हमारी सीड को इतना खास डैमेज नहीं हुआ। ब्लेस मोंग मोजिन, मैं तुम्हारा और शाओलिन का बहुत ज़्यादा थैंक्स करता हूँ। हेवनली फ्लैश सीड इस डैड को कभी भी नहीं भूलेगी। मोजिन बोलता है कि यू वेलकम, मगर अभी जो क्राइसिस है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। फ्लैश सीड का लीडर बोलता है कि तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? मोजिन बोलता है कि जब तक उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो जाता वो बार बार हेवनली फ्लैश सीड पर अटैक करते रहेंगे। हेवनली फ्लैश सीड का लीडर बोलता है, क्या तुम बता सकते हो कि उनका ऑब्जेक्टिव है क्या? मोजिन बोलता है कि जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो है हेवनली फ्लैश सीड का ट्रेजर, और वो है हेवनली फ्लैश ब्लेड। जो मास्टरमाइंड ऑर्गेनाइजेशन है इस सब काम के पीछे वो है न्यू हेवन। वो मूरिम की शैडो में हर जगह ऑपरेट करते हैं। वो हर जगह तबाही फैलाते हैं। अगर वो सीड ऑर्थोडॉक्स हो या अनऑर्थोडॉक्स, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। और अभी जो सीड उनका टारगेट है वो है हेवनली फ्लैश सीड। और जो रीज़न है जिसकी वजह से वो तुम्हारी सीड के पीछे पड़े हुए हैं, हेवनली फ्लैश सीड का लीडर बोलता है कि वो हमारे क्लैन के ट्रेजर के पीछे पड़े हुए हैं। वह हेवनली फ्लैश ब्लेड को हासिल करना चाहते हैं, क्या तुम ये बोल रहे हो? मोजिन बोलता है कि यस, वो आपके ट्रेजर के पीछे पड़े हुए हैं। हम जब न्यू हेवन की फोर्स को ख़त्म कर रहे थे तब हमें वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली। मोजिन बोलता है कि अच्छा, तो ये है हेवनली फ्लैश ब्लेड। फ्लैश सीड का लीडर बोलता है कि जो हमारी हेवनली फ्लैश ब्लेड है वो हमारी सीड की ट्रेजर है, मगर मैं तुमसे सच बोलूँ तो ये इतनी भी कोई रिमार्केबल चीज़ नहीं है कि ये उसके पीछे जाएं, क्योंकि फिर वो जैसे ही उसके ऊपर से वो कपड़ा हटाता है, मोजिन और दो वुलच्यून देखकर हैरान हो जाते हैं। हेवनली फ्लैश सीड का लीडर बोलता है कि जो हमारी हेवनली फ्लैश ब्लेड है बस वो एक पीस ऑफ आयरन है जिसे ब्लेड का शेप दिया गया है। अपने हार्ड को बिल्कुल स्टील की तरह हार्ड बना दो और ट्रेन करते रहो, और यही हमारे ट्रेजर का सिंबॉलिक मीनिंग है। मगर इस तरह के ट्रेजर हमारी माइनर सीड में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हैं, तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। और हेवनली फ्लैश सीड के तरह के ट्रेजर तुम्हें गूज़ेंग काउंटी में 10 से ज़्यादा मिल जाएंगे। और इसी वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि न्यू हेवन सिर्फ हमारी हेवनली फ्लैश सीड को ही क्यों टारगेट कर रही है। मोजिन बोलता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इस चीज़ को गौर से देखें। हेवनली फ्लैश सीड का लीडर बोलता है कि ये चीज़? मोजिन बोलता है कि ये ड्रैगन स्केल आर्मर है,
और अभी मेरे पास सिर्फ यही छोटा सा टुकड़ा बचा है। ओरिजिनली ये एक आर्मर था जो पूरी तरह 10,000 ईयर ओल्ड कोल्ड आयरन से क्राफ्ट किया गया था। हेवनली फ्लैश सीड का लीडर हैरान होते हुए बोलता है कि 10,000 ईयर ओल्ड कोल्ड आयरन। दू वुलच्यून बोलता है कि फादर, आप ये 10,000 ईयर ओल्ड कोल्ड आयरन का नाम सुनकर इतने ज़्यादा हैरान क्यों हो रहे हैं? हेवनली फ्लैश सीड का लीडर बोलता है कि अगर ये वाकई ही 10,000 ईयर कोल्ड आयरन है और अगर हम इस छोटे से टुकड़े को सेल करें तो हमारा जो क्लैन है वो 10 साल तक आसानी से चल सकता है। दू वुलच्यून भी ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। मोजिन बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे ज़रा एक मोमेंट दें। मोजिन हेवनली फ्लैश ब्लेड को दू वुलच्यून को देता और बोलता है कि इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करो और जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह होल्ड करना। दू वुलच्यून बोलता है कि क्या ये ठीक है? मोजिन बोलता है कि अभी ये परफेक्ट है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये सब क्यों हेवनली फ्लैश ब्लेड को टारगेट कर रहे हैं। फिर मोजिन अपनी एनर्जी यूज़ कर स्वॉर्ड पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। दू वुलच्यून बोलता है कि मोंग मोजिन, आप क्या कर रहे हो? फिर मोजिन आयरन गार्ड और अहरत पाम स्ट्राइक को यूज़ कर उस स्वॉर्ड पर एक ज़ोरदार अटैक करता है और जैसे उस स्वॉर्ड पर जो आयरन सा लगा होता है जब वो टूटता है, यही वजह है कि वो न्यू हेवन के बास्टर्ड हेवनली फ्लैश ब्लेड को टारगेट कर रहे हैं। ये जो लंप ऑफ आयरन है ये तो इस ट्रेजर के ट्रू नेचर को छुपाने का एक बस तरीका है। इसकी जो ट्रू फॉर्म है वो है ब्लैक ब्लेड और ये ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर की स्वॉर्ड एनर्जी को भी बर्दाश्त कर सकती है और ये 10,000 ईयर ओल्ड कोल्ड आयरन से बनाई गई है। हेवनली फ्लैश सीड का लीडर बोलता है कि ये कैसे हो सकता है और मैं हेवनली फ्लैश सीड का लीडर हूँ और मुझे हेवनली फ्लैश ब्लेड के ट्रू नेचर के बारे में पता ही नहीं था और ये एक ब्लैक ब्लेड है जो 10,000 ईयर ओल्ड कोल्ड आयरन से बनाई गई है। ये कैसे हो सकता है? जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने इतना परफेक्टली इस ट्रेजर को छुपा कर रखा। मोजिन बोलता है कि सीड लीडर, क्या आपको गूजेंग काउंटी के लेजेंड के बारे में पता है? फिर हमें उस लेजेंड के बारे में बताया जाता है। उस दिन जब कोड ऑफ जियांगू ज़मीन पर गिर जाएगा, उस दिन ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर अंडर द हेवन अवेकन होगा गूजेंग काउंटी में और फिर वो मोरिम में जस्टिस को रिस्टोर करेगा और एक दफ़ा और पीस लाएगा। सीड लीडर बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, मगर ये तो वो सब स्टोरीज हैं जो हम सब बच्चों को सुनाया करते थे। डोंट टेल मी। मोजिन बोलता है कि दैट्स राइट, जो हेवनली फ्लैश सीड है वो है प्रोटैगनिस्ट, वो भी इस लेजेंड की, और जो हेवनली फ्लैश ब्लेड है वो एक प्रोविज़न है जो तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम सब के लिए छोड़ा है और इसीलिए छोड़ा गया है कि तबाही के टाइम मोरिम को बचाया जा सके। और अभी जो प्रोविज़न है वो पूरी तरह पूरा हो चुका है और जो लेजेंड है वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है और ये फैक्ट है कि न्यू हेवन के लोगों ने हेवनली फ्लैश सीड पर अटैक किया क्योंकि वो हेवनली फ्लैश ब्लेड को हासिल करना चाहते थे। उनको ये पक्का लग रहा था ये जो ब्लेड है वो उनके फ्यूचर प्लान में रुकावट डाल सकती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको अपने पास ही रखा जाए और तुम पर अटैक किया। मोजिन दू वुलच्यून को बोलता है कि जो चीज़ें मैंने तुम्हें पहले बताई थी क्या तुम्हें वो अभी याद हैं? मैंने जो बुद्धा वे को सीखा है उसकी वजह से मैं थोड़ा सा जो आगे होने वाला फेट है वो मैं देख सकता हूँ। मोजिन सोचता है कि ये सब तो मैंने स्टोरी पढ़ी थी जब मैं इस मांगा को रीड किया करता था। इस एबिलिटी को यूज़ कर मैंने काफ़ी सारे फेट्स को चेंज किया है। अभी तक मैंने काफ़ी सारे लोगों को डेंजर और कैलेमिटी से बचाया है, मगर अभी जो मेरी ताकत है वो बहुत कम है। मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना है। मुझे उन सारी चेन्स को तोड़ना है जिनका फेट ईवल के साथ जुड़ा हुआ है और आज जो अटैक हुआ है बिल्कुल उसकी तरह
ये जो न्यू हेवन के लोग हैं ये कहीं भी हर जगह अटैक कर देते हैं। मैं ये अलाउ नहीं कर सकता कि और भी इनोसेंट लोग इस तरह सफ़र करें। मोजिन दो वुलचून को बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, तुम भी मेरे साथ फाइट करो, वो भी न्यू हेवन के अगेंस्ट, और उन सब लोगों को बचाओ जो सब मुश्किल में हैं। हमें तुम्हारी पावर चाहिए। दो वुलचून सोचता है कि मोंग मोजिन मेरी मदद मांग रहे हैं। इन्होंने नेमगोंग जिनच्यून को डिफीट किया है, जिसे इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट टैलेंट बुलाते हैं, और ड्रैगन फोनेक्स समिट को जीता है, और हेवनली फ्लैश सीड को डिस्ट्रक्शन से बचाया है। मगर मैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा वीक हूँ। दो वुलचून सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता। वो मोजिन को बोलता है कि मोंग मोजिन, मैं आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ। जो आपकी रिक्वेस्ट है, मैं आपको इस आंसर का जवाब तभी दे पाऊँगा जब मैं सर्टन हो पाऊँगा अपनी खुद की ताकत के बारे में। क्या मैं आपसे एक ड्यूल की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।